नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, बहुत ही अच्छी खबर लेके आपके सामने आए हैं। लेकिन उससे पहले कल जो आप लोगों ने दिल खोल के कमेंट्स किए, हमारी अपेक्षा से भी कहीं ज़्यादा और सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्साहवर्धन इससे होता है। आलोचना जिन लोगों ने की, कुछ लोग ही हैं, लेकिन उन्होंने भी बहुत ही सधे हुए शब्दों में आलोचना की, कोई दिक्कत नहीं। और काबिले तारीफ तो हमारे एक मित्र की है, जिन्होंने बोला आपकी जानकारी 95% सत्य होती है, क्योंकि 100% हम प्रयास करते हैं। हमारे प्रयास में निश्चित तौर से कमी रह जाती है, हमें और अच्छा प्रयास करना चाहिए, हम मानते हैं। तो वो 95% वाकई में काबिले प्रशंसनीय जो उन्होंने एक कमेंट्स किया, हम उसके लिए बहुत धन्यवाद और साधुवाद देते हैं। क्योंकि अगर आपने हमको 75% से अधिक मार्क्स दिए तो हम मान लेंगे डिस्टिंक्शन के साथ आपने पास कर दिया है। खैर, तो सरकार ने आज 3% महंगाई भत्ता अपने कर्मचारियों के लिए घोषित कर दिया है। साथ ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर हैं उनके लिए 3% महंगाई राहत की भी घोषणा कर दी है। आप सभी जानते हैं डीए बोलते हैं कर्मचारियों के लिए, डीआर पेंशनरों के लिए। लेकिन जैसा कि हमने बार बार कहा, कुछ तो बड़े चैनल जो न्यूज़ चैनल हैं वो और ज़्यादातर यूट्यूबर 4% महंगाई भत्ता आज सवेरे तक दिला रहे थे। तो ऐसे में फिर हमारे चैनल को क्यों पसंद कोई करेगा? क्यों? सच्चाई ये कहते हैं कि हम सच्चाई पसंद करते हैं, लेकिन वो झेल पाना मुश्किल है, क्योंकि बहुत कड़वी होती है। तो 4% वाली लुभावनी खबर आदमी देखना चाहेगा या हमारी 3% वाली? यही फर्क है। लेकिन रिजल्ट तो अब आया, अब वो 4% वाले कहाँ मुंह छुपाएंगे? खैर, ये तो 4% महंगाई भत्ता ही दिला रहे थे, लेकिन साथ में 18 महीने का डीए एरियर, पेंशनरों को बोनस भी दिला रहे थे और पे कमीशन, जाने क्या क्या। मतलब ऐसा जैसे सौगातों की झड़ी लग गई हो। अरे कोई सौगात नहीं, हम लोग अपना अधिकार चाहते हैं, वही सरकार से अपेक्षा रहती है। उसमें भी देरी सरकार कई बार कर देती, जैसे दशहरा के पहले हमेशा महंगाई भत्ता मिलता था, इस बार नहीं। तो बोनस और ये जो महंगाई भत्ता का मामला था दशहरे के पहले वाला, अब ये दिवाली और दशहरे के बीच का मामला बन गया है। आपको ये भी बता दें कि ये तो भुगतान हो ही जाएगा एरियर सहित 3%। साथ ही जो बोनस की बात चल रही है, ये कुछ राज्य सरकारें खबर चला रही हैं और एक राज्य सरकार ने घोषणा कर दी है विधिवत, वो है पश्चिम बंगाल की सरकार, जिसने अपने पेंशनरों को भी 3200 रुपये बोनस की घोषणा की है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल की सरकार भी ऐसी सुगबुगाहट है कि वो भी पेंशनरों को बोनस देने वाली हैं। हालांकि हिमाचल सरकार तो बामुश्किल तमाम अपने कर्मचारियों को वेतन दे पा रही है, उसमें भी रुकावट आ रही थी। तो खैर, बोनस दें, अच्छी बात है। लेकिन यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा कोई प्रपोजल हाल फिलहाल में बिल्कुल नहीं है। आप लोग बिल्कुल इन खबरों पे भरोसा न करें। तो साथ जो ये बोनस की बात है, ऐसी कोई खबर नहीं है, न ही 18 महीने डीए एरियर की, जो कि हमने कल के वीडियो में भी ये बात कही थी। पे कमीशन की भी कोई बात ही नहीं। एक्यूराइट फार्मूले के अंतर्गत फिटमेंट फैक्टर के द्वारा 1 जनवरी 2026 से सैलरी अपग्रेड हो जाएगी। उसको आप पे कमीशन के रूप में मानो या वेतन बढ़ोतरी, जैसे भी, मतलब तो वेतन बढ़ोतरी से है। तो कुल मिला के आपको अगर सही खबरें चाहिए, मतलब सही जानकारी, खबरें क्या जानकारी चाहिए, तो हम बिल्कुल प्रयास करते रहेंगे। लेकिन लुभावनी खबरें हम कहाँ से लाएं? हाँ, जो मांगे की जाती हैं पेंशनरों की तरफ से, उनमें हम अपना सुर मिलाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि भाई ये बहुत सही है, ये होना चाहिए। जैसे 5% पेंशन वृद्धि वो भी लोग दिला रहे हैं 65 साल की उम्र में। ये नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठक होगी, उसमें मामले तय होंगे तो मिल जाएगी। कुछ राज्य सरकारें अपनी तरफ से कर रही हैं। आजकल ये मामला उल्टा चल रहा है
कि राज्य सरकारें पहले घोषित कर देती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती है, और वो भी भाजपा वाली। भाजपा सरकारें बहुत कुछ दे चुकी, कम्यूटेशन का मामला हो, नेशनल इंक्रीमेंट का मामला हो, या ये बोनस का भी मामला हो। तो राज्य सरकारें अब आगे कदम चल रही हैं। तो ऐसे में आप अफवाहों पर ध्यान न दें। हम अफवाहें फैलाने का काम नहीं करते हैं। सबको संतुष्ट हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितने अधिक लोगों ने सपोर्ट किया उससे हमें लगा कि हमारा प्रयास सही दिशा में है, बस इतने ही से संतुष्ट है। वैसे आप खुद देख लो, हमारे चैनल का नाम चतुर्थ स्तंभ है, हमने इसका नामकरण किया था। बाद में हमने ये भी बोला था, जब पेंशनरों के लिए मुड़ गया तो उनको समर्पित किया, तो हमने ये भी बोला था कि अगर कहें तो इसका नाम भी बदल दें। और बीच में हमने एक नया चैनल न्यूज एंड व्यूज बनाया था, लेकिन उसको सपोर्ट ही लोगों ने नहीं किया। नहीं तो हम इसको कई दिनों तक इसमें हमने खबरें नहीं अपनी चलाई थी। लेकिन हमारा एक मन का वो होता है भाव, जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि आप पेंशनरों की ही खबर देखेंगे, चैनल कोई भी देखें, लेकिन केवल पेंशनरों या कर्मचारियों की खबर देखेंगे, तो ऐसा तो आप नहीं कर सकते। ऐसे ही हमें भी जब चैनल बनाया है तो हम इसमें और खबरें भी जो हमें लगता है रुचिकर हैं और जो दूसरे नहीं कर सकते हैं वैसा। जैसे कि हमने चुनाव में जो घोषणा की थी, केवल और केवल हमारी ही बात सही निकली। हमने उसका उतना अधिक प्रचार नहीं किया, लेकिन आप लोगों को तो हमने बताया कि आप आजमाइश कर लो, हमारे वीडियो देख लो और दूसरों के देख लो। बड़े बड़े चैनलों के सारे फेल हो गए, लेकिन हमने जो आकलन किया था वो 100% सही साबित हुआ। अभी कश्मीर की जो बात हमने की है, वहाँ भी सरकार भाजपा की अंततः बनेगी। भले वो उन्होंने शपथ ले लिए मिला के, लेकिन वो धीरे धीरे, क्योंकि डायरेक्ट यू टर्न नहीं ले सकते, घाटी की स्थिति बड़ी बेतुकी है, लेकिन वो कोई माहौल बनाएंगे और मौका ढूंढेंगे और धीरे से बाद में भाजपा के साथ मिलकर सरकार चलाएंगे, तभी वो सुरक्षित रह पाएंगे। और उन्होंने बात कर भी ली है, तभी निश्चिंत होकर सरकार उन्होंने बनाई। बोला होगा कि इतने दिनों की 4-6 महीने की मोहलत दो, हम फिर बाद में आपके साथ ही आएंगे, नहीं तो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कुल मिला के जो अब एक महत्वपूर्ण खबर है जो आप लोगों ने जाननी चाहिए, जिसमें डीओपीटी का लेटर 14 अक्टूबर का है, उसके बारे में आपने जानकारी चाहिए। डीओपीटी का लेटर नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर वैसा ही है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में जो स्टे लिया है, यानी एसएलपी लगाई है, जो अप्रैल 2023 के फैसले, अप्रैल 2023 के फैसले के खिलाफ एसएलपी जो सरकार ने लगाई थी डीओपीटी ने, तो डीओपीटी का ही ये लेटर है। इससे पहले रेलवे और डिफेंस प्रोडक्शन का भी लेटर आ चुका था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और रेलवे की मिनिस्ट्री ने बिल्कुल इसी तरीके से नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर अपने आदेश जारी किए थे, और उसका लब्बो लुबाब यही है कि मई 2023 के बाद ही लाभ मिलेगा। जो भी कोर्ट में जाएंगे, अब जो सीधे जीत चुके थे पहले, उनको जो लाभ मिल गया है पूरा, वो वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल में मई 2023 के बाद का ही लाभ दिया जाएगा, और उसके बाद और हो सकता है, जिस तरीके से कोई बाद में अगर करेगा तो फिर वो मई के भी आगे की डेट हो जाएगी, लेकिन मई 2023 के पहले का लाभ नहीं मिलेगा। कोर्ट से अब जो केस करेंगे या कर रहे हैं, जिनके केस में अभी फैसला नहीं आया है, और ये मामला है 4 नवंबर 2024 तक, 4 नवंबर 2024 को तय किया जाएगा एसएलपी पर कि इसकी सुनवाई आगे कब होगी, कैसे होगी, होगी कि नहीं होगी, खारिज की जाएगी। तो इसीलिए नेशनल इंक्रीमेंट के बारे में हमने डिटेल सहित बताया था, रेलवे का भी वो पत्र के बारे में उल्लेख किया था, और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन का लेटर था उसका भी उल्लेख हमने किया था। तो बिल्कुल उसी तरह का ये डीओपीटी का भी लेटर है। ये महत्वपूर्ण इसलिए कि ये सभी पे अब लागू हो जाता है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से अब ये हो गया, केंद्र सरकार की तरफ से, तो इसमें कुछ नयापन है नहीं, इसलिए हम उस लेटर को इसमें नहीं डाल रहे हैं। वीडियो लंबा बनेगा और आप लोग बोर होंगे, बहुत लंबा 3 पेज का लेटर है वो, तो 3 पेज का लेटर का हम वाचन करें, आपको बताएं, तो वो आप लोगों ने देखा, ग्रुप में पड़ा हुआ है, दूसरे ग्रुपों में भी है, हमारे पास कई ग्रुप हैं, तो कई ग्रुप में वो लेटर है और लोगों ने उसको शेयर किया है।
आपके पास भी ये ग्रुप में चूंकि है, जो अगर चाहें तो ग्रुप में वो लेटर देख सकते हैं, और हम इसमें डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का वो ग्रुप का लिंक दे देंगे। और अगर कोई चाहेगा तो उसमें नीचे लिखना ग्रुप में, तो हम हिंदी रूपांतर भी उसका दे देंगे, या हम हिंदी रूपांतर उसमें अभी बिना कहे हिंदी रूपांतर ग्रुप में डाल देंगे। और जो ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का पेंशनर्स फोरम का लिंक है, उससे जुड़ जाएं। उससे तमाम प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए हैं जो इस तरह की जानकारियां तत्काल शेयर करते हैं। कोई प्रश्न होता है जवाब उधर से मिलते हैं, और जिसका जवाब नहीं मिलेगा तो फाइनली हम तो देंगे ही जवाब वो फिर, और अपने वीडियो में भी शामिल करते हैं अगर कोई ऐसा प्रश्न होता है। तो धैर्य रखिए, कोई अभी और खबर नहीं। 3% महंगाई भत्ता आपको अक्टूबर में ही मिल जाएगा, 3 महीने का एरियर और इस महीने की पेंशन और वेतन में जुड़ के। साथ में बोनस की खबर केवल और केवल फिलहाल अफवाह है, या भाई एक लुभावनी खबर, या मनोहर कहानियाँ, या मनगढ़ंत कहानियाँ। अब हम किसी के नाम न लें, आपने खुद देखे होंगे तमाम बड़े बड़े चैनल 4% महंगाई भत्ता दिला रहे थे, बोनस दिला रहे हैं, 18 महीने का डीए एरियर दिला रहे हैं, कोई पे कमीशन दिला रहा है, तो कोई 5% पेंशन वृद्धि 65 साल की आयु से दिला रहे हैं। ये सारे मुद्दे जायज़ हैं। हालांकि हम बोनस के लिए नहीं कह रहे कि वो जायज़ है, बोनस एक अलग चीज़ होती है, उसकी अलग परिभाषा। लेकिन अब परिपाटी अगर शुरू कर दी जाए तो फिर वो स्वाभाविक मिलेगा, क्योंकि भाजपा वाले राज्य की सरकारें, अगर अभी भाजपा सरकार ने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन इस समय पश्चिम बंगाल की सरकार दिक्कत में, तो अपने कर्मचारियों पेंशनरों सबको साध रही है, सरकार ही दिक्कत में, तो वो उन्होंने जरूर 3200 रुपये की घोषणा की है, कर दी है। बाकी जगह चर्चा चल रही, कर्मचारी और पेंशनर्स लोग लगे हुए हैं। राजस्थान सरकार में वार्ता बिल्कुल किनारे है, हो सकता वो घोषित भी कर दें भजन लाल जी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई प्रपोजल नहीं, कोई ऐसा नियम अभी फिलहाल घोषित नहीं है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के आधार पर होता है। नेता लोग मनमर्जी से कुछ भी घोषित नहीं करते हैं। विधिवत कैबिनेट मीटिंग में भी ये बात संभव हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो जो भी कोई ताज़ा जानकारी होगी हम अवश्य देंगे। आप अगर आज कुछ छूट गया तो कमेंट्स में लिखेंगे, तो कल कवर करने की कोशिश करेंगे अगर आवश्यकता हुई। नहीं तो अभी कोई नई ताज़ी खबर ऐसी हमारे पास बड़ी है नहीं। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट्स कल जैसे लिखे, उम्मीद आज भी करते हैं कि कमेंट्स आप लोग दिल खोल के करेंगे।